तो साथियों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपको क्या, जो विनायक सीरीज चल रही है ना, विनायक सीरीज में मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया गया है। हमने कहा ना कोई सब्जेक्ट हम छोड़ेंगे नहीं, रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिवीजन करिए, शायद हम यहाँ पे कुछ और नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन को समझ के आप लोग क्या करेंगे ना, उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको मैथ ऐसी चीज़ है जिस पर प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। और हम लोग यहीं पे यहाँ पे वही चीज़ करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 3 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। कितने? 3 प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, 1 से लेकर 3 तक। तो तीनों प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, और थोड़ा समय लगेगा, आप लोग समय दे दीजिएगा, ठीक। क्योंकि 3 प्रैक्टिस सेट है, मैथ को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए, और आप लोग भी थोड़ा कॉपी में इसको मतलब बिना देखे कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और सॉल्व करिए। देखिए कह रहा है गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8 पर खरीदी। देखिए कह रहा है अगर उसका सीपी क्रय मूल्य और अनुपाते एसपी कितना है, 7/8 है, इतना आपको दे रखा है। अब कह रहा है उसने इसे विक्रय मूल्य के 20% अधिक पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर उसने जो सेलिंग प्राइस है उस पे इसको 20% अधिक बेचता है, तो 100 की चीज़ थी, इसको 20% अधिक बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 120%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस पर 120/100 आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए, अब क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो हम काट देंगे। यहाँ पे 2×12, 2×5=10, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5=35, 7×5=35 अनुपाते 8×6=48। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि 35 की चीज को 48 में बेच रहा है, तो यहाँ पर लाभ इसका कितने का हो रहा है? 5 और 5, 8, 5, 13, 13 का लाभ हो रहा है। और लाभ किस पर हमेशा निकालते हैं? हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो यहाँ पर 35 इंटू और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सॉल्व करिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5×7=35, 5×2=10, अब 13×2=26, यानी कि 260/7। इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे 37 सही 1/7% आपका हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से इसको भी समझेंगे। देखिए, यदि बिंदु P और Q संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं 0.73 की बार और 0.56 पावर बार को निरूपित करते हैं, तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, इनका अंतर पूछ रहा है कितना है ये, ठीक। देखिए सबसे पहले 0.73 दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इस पे ऊपर बार है तो 73 - 7 बटे कितना हो जाएगा? एक अंक पहले है तो 9 और 0 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 66/90। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे 0.56 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 56 - 5, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 51/90। हम दोनों का अंतर आपको निकालना है, तो 66/90 - 51/90। सॉल्व करेंगे इसको, 90 नीचे देखिए कॉमन हो जाएगा, 66 - 51 सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 15/90, तो 15×6=90, यानी कि 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कितना आंसर हो जाएगा? 1/6। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1224 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 1224 है। और उनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना है? 68 है। अगर 68 है तो वो दोनों संख्याएं इसको जरूर काटेंगी। तो उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले संख्याओं के युग्मों को संख्या है कौन सी? कितने युग्मों की संख्या होगी? देखिए
अगर ये काटेगी तो मान लीजिए हम पहली संख्या मान लेते हैं 68A, दूसरी संख्या मान लेते हैं 68B बराबर 1224। ठीक, तो यहाँ पे 68 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B बराबर 1224। काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छौंग 12, 2 एक्का 2, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से काटिए, 2 एक्का 2, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर काटेंगे इसको, किससे काटेंगे, 17 से। तो 17 एक्का कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 17 एक्का 17। फिर कितना बचा यहाँ पर, 3 10 13 17 8 136। ठीक है ना, तो आपका ये हो जाएगा 18, यानी कि A प्लस B का मान कितना हो जाएगा, 18। ठीक, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे 3 युग्म हम बताएंगे, 1 कामा 17 यानी कि 18 हो जाएगा, 5 कामा 13 और 7 कामा 11। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद कर लीजिए, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दे रखी है, कितना दे रखी है, 2 इंटू 3.14, किसका पाई का मान होता है, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3.14 बटे 100, दशमलव हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इंटू 2500 आपका हो जाएगा, जो 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 25 दूना 50 इंटू 314, 5 गुणा करिए, 5 चौक 20, हासिल का 2, 5 एक का 5, 2 7, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1570। 15 एक जीरो और आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि 50 है ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 15,700 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, एक विमान 21 घंटे में A और B के बीच की दूरी तय करता है। मान लीजिए कोई विमान है, उसका समय और उतनी ही दूरी मान लीजिए तो तय करता है। यदि विमान की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उतनी ही दूरी 26 घंटे में तय की जाती है, और A और B के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, चाल, अगर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। देखिए, जो समय दे रखा है, समय कितना दे रखा है, समय आपका दे रखा है 21 से 21 अनुपात 26। तो अगर ध्यान दीजिए, दूरी नियत है, तो उसकी चाल, समय और चाल, समय क्या होगा, समय का उल्टा चाल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, 26 अनुपात 21। अब देखिए, जो चाल है 220 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, यहाँ पे कितना कम कर रहा है, 26 से 21 कर रहा है, तो 5 कम कर रहा है। यहाँ पे कितना कम कर रहा है, 220 कम कर रहा है। तो यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 यानी 44 हो जाएगा। अब देखिए, जो हमारा आंसर होगा ना, वो 44 का मल्टीपल होगा, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 11 का इंटू 4 का मल्टीपल होगा। ठीक, तो देखिए, 6 2 8, 8 4 12 और 4 2 6, यानी संख्याओं की योग का अंतर आपका 11 से कटना चाहिए या 0 आना चाहिए। इसमें भी नहीं हो रहा है, 2 2 4, 4 2 6। ठीक है ना, कितना, 2 2, ध्यान दीजिएगा, 2 2 4, 4 4 4 8 और 4 2 6, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। 2 4 2 6, 4 10, यहाँ पे 4 2 6 नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, 2 2 4 2 6, कितना, 6 और 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0। तो ये आपका कट रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा यूनिट डिजिट से भी आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है।
समलंब का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो यहाँ पर जो भुजाएं दे रखी है 28 और 12 दे रखी है, तो यानी 1/2 28 + 12 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई आपको निकालना है, भुजाओं के बीच की दूरी निकालना। एरिया कितना दे रखा है 180। यहाँ से सॉल्व करेंगे एच बराबर कितना हो जाएगा 180 इंटू 2/40। इसको काटेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 9 18। तो यहाँ से हाइट आपकी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक, याद कर लीजिएगा समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू ऊंचाई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई छवि में यक्स का मान क्या होगा। देखिए यक्स क्या दे रखा है 587 माइनस √121, ठीक, भागे √2316 माइनस √180 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √1296। अब देखिए ये किसका वर्ग है 36 का है, तो 180 में 36 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 144। 44 किसका वर्ग होता है 12 का, और 12 इसमें जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा √2304 आपका आएगा। 2304 किसका वर्ग है आप ध्यान दीजिएगा। ये अगर यहाँ पर निकालें तो भाग देंगे, ठीक है ना, किससे भाग देंगे 24, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 48 का आपका क्या हो जाएगा 48 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, 48 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से 11 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये 24 का वर्ग होगा बटे 48, 24 × 48 यानी 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए मिश्रण ए और बी में पानी और सिरके का अनुपात क्रमशः कितना है 3:4 और 5:9 है। ठीक, कितना है 3:4 और 5:9 है। ठीक, ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक, तो नया मिश्रण सी बनाने के लिए मिलाया जाता है, तो सी में पानी और सिरके का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले हम ले लेते हैं पानी और यहाँ पे क्या ले लेते हैं सिरका ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं सिरका ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या है कि सिरके पानी और सिरके का अनुपात कितना है आपको ध्यान देना होगा। यहाँ कितना है पानी का अनुपात 3, यहाँ कितना है 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितना है पानी का अनुपात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा सिरके और पानी का अनुपात 3 और 4, और यहाँ पे कितना है और क्रमशः 5 और 9 है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इससे ज़्यादा किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से यहाँ पर। चलिए इसको आराम से फिर से एक बार समझते हैं। अब देखिए हमें कितना दे रखा है पानी और सिरके का अनुपात 3 4, और पानी और सिरका इसमें कितना दे रखा है 5 और 9। हमें क्या करना है ए और बी को 2:3 में लिया जाता है। अगर हम ए को कितना ले लें 2 ले लें और बी को कितना ले लें 3 ले लें, तो एक नया मिश्रण सी बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो सी में पानी और सिरके का अनुपात क्या होगा। सी में जो पानी और मान लीजिए इसको नया अनुपात एक बनाएंगे हम अभी, इसमें आपको पानी और सिरके का अनुपात आपको बताना होगा। देखिए अगर इसका टोटल वैल्यू हम देखेंगे तो 4 3 7 आपका आएगा। ठीक, अगर इसका टोटल वैल्यू हम देखेंगे कितना आएगा 9 5 14। अब दोनों का वैल्यू हमें क्या करना है बराबर करना है। तो करेंगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 14 हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब हमें क्या करना है ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब हमें क्या करना है कि ए और बी को 2 के अनुपात में लिया गया है, तो इसको 2 और 3 के अनुपात में बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 का गुणा
यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 का गुणा करना होगा, यहाँ पर भी 2 का गुणा करना होगा, यहाँ पे 3 का गुणा करना होगा और यहाँ पर 3 का गुणा करना होगा। अब ये जो हमारा अनुपात है 2 के 3 के अनुपात में बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल इसका वैल्यूम कितना आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका आएगा, और यहाँ पर टोटल वैल्यूम कितना आएगा, 9 त्रिक 27 आएगा। ठीक, और यहाँ पर टोटल इसका वैल्यूम कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 आएगा, और यहाँ पर इसका टोटल वैल्यूम कितना आएगा, 15 आएगा। अब दोनों को ऐड करिए तो पानी और सिरके का अनुपात, नया अनुपात आपको मिलेगा 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7, 1 1 2 आपका 27 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1 2 1 3 1 4 43। तो आपका पानी और सिरके का जो अनुपात मिलकर आएगा 27 और 43 आएगा। अगर आपसे पूछेगा सिरके और पानी का अनुपात तो आपका कितना आ जाएगा, 43 और 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, देखिए एक बार फिर से हम लोग आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि ए और बी, मिश्रण ए और बी में पानी और सिरके का अनुपात कितना है, 3 और 4 और 5 और 9। हमने क्या करा, 3 और 4 लिया अनुपात और 5 और 9 अनुपात आपको दे रखा है। अब ए और बी को 2 के 3 के अनुपात में लिया जाता है। मान लीजिए हम ए और बी को कितने अनुपात में लिया जाता है, 2 और 3 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक, जब इसको 2 और 3 के अनुपात में लिया था, अभी देखिए थोड़ा अब हमें क्या करना है कि इसके वैल्यूम को बराबर करना है। अभी देखिए क्या है यहाँ पे कितना है, इसका टोटल वैल्यूम कितना है, 7 है, 5 और 9 इसका टोटल वैल्यूम कितना है, 14 है। अभी बराबर नहीं है, अभी ये 1 और 2 के अनुपात में है, इसको अभी बराबर करना है। हम बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद हम 2/3 अनुपात में ले आएंगे। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो हमारा वैल्यूम है दोनों बराबर हो गया है। अब इसको हम 2 और 3 के अनुपात में मिलाएंगे। 2 अनुपात इसका ले लेंगे और 3 अनुपात इसका ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा अब मिश्रण 2 और 3 के अनुपात में बन गया। अब यहाँ पर टोटल इसका वैल्यूम कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक, इसका कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। इसका देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 यहाँ पर हो जाएगा, 5 तिहाई 15 यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम पानी का टोटल वैल्यूम देखें, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 27, और 1 और 2 नहीं 2 आपका हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 7 6 13 का 3, और इसका कितना हो जाएगा, 2 और 3 1 4 आपका हो जाएगा। यानी जो नया वैल्यूम हमारा मिलेगा वो मिलेगा 27 और 3 का अनुपात, 43 का अनुपात मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आराम से समझेंगे इसको भी। देखिए दिशा निर्देश में आलेखी आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सेक्टर क्यू में पुरुषों तथा सेक्टर पी में महिलाओं कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर क्यू में पुरुषों की संख्या, सेक्टर क्यू में पुरुषों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर सेक्टर क्यू की बात करें इसमें पुरुष 8 हैं, महिला कितनी है, 7 हैं। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिए सेक्टर क्यू में महिला और पुरुषों का अनुपात कितना है, 8 और 7 है। टोटल कितना होता है पुरुषों का, अगर इसमें निकालेंगे, पुरुषों का निकालेंगे तो 8, टोटल कितना है 15, इंटू आपका कितना हो जाएगा 750। 3 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 1 का 5, 5 तिहाई 15। ठीक, 5 छम 25 यानी 150 आपका हो जाएगा, 5 25 150 हो जाएगा। 3 5 15 यानी कि 50 आएगा, 8 इंटू 50 यानी कितना हो जाएगा, 400 आपके हो जाएंगे। सेक्टर क्यू में जो पुरुषों की संख्या आएगी 400 आएगी। ठीक, सेक्टर पी में महिलाओं की संख्या, सेक्टर पी आपका यहाँ पर है, इसमें टोटल कितने हैं, 7 हैं। महिलाओं में सेक्टर पी में देखिए 9 महिलाएं हैं, तो 9 महिलाएं हैं, टोटल कितना है 15, और टोटल कितना है यहाँ पर 7 आपका हो जाएगा। इसको काटेंगे यानी 3 त्रिक का 9, 3 5 15, 5 1 का 5, 5 चौक 20, 14 त्रिक 42, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका काटेंगे इसको, देखिए 5 से काटेंगे, 5 1 का 5, 5 चौक 20। ठीक है, काटेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। हाँ सॉरी एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा आप, थोड़ा एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर कितना है, टोटल कितना है, देखिए 9 5 14 हो जाएगा। 14 किसका निकालना है, महिलाओं का निकालना है, तो 9 हो जाएगा। ठीक, इंटू को टोटल कितना है, 7 है, 700। तो काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100 बचा था, 50 हो जाएगा। तो 9 5 45 आपका हो जाएगा। तो कह रहा है कुल संख्या ज्ञात कीजिए, 450 यहाँ और 400 यहाँ। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 5 और 8 850 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए समांतर श्रेणी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 संख्याओं का योग, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, समांतर श्रेणी में 17वां और पहला पद क्रमशः, यानी जो 17वां पद है साथियों, जो 17वां पद है यानी T17 दे रखा है, a प्लस अंतिम पद a प्लस यल अंतिम पद होता है, और यानी पहला पद कितना दे रखा है, 16D। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16D। तो यहाँ पर अगर देखें T17 कितना दे रखा है, 315 प्लस 16D बराबर टोटल कितना हो जाएगा आपका, 300 नहीं 200। यहाँ पर कितना है, 251, सॉरी यहाँ पर 251 है। ठीक, यानी कि पहला पद और 17वां पद और पहला पद कितना है हमारा, ए कितना है, सॉरी इसको थोड़ा डिलीट करते हैं तब आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। थोड़ा जल्दबाजी कर देते हैं ना हम बताने में। अब देखिए जो यहाँ पे T17 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 16D। ठीक, चलिए अब देखिए, यानी कि अंतिम पद पहला पद आपका 17 पद है हमारे पास, 17 T17 आपका दे रखा है, तो इसमें 16वां पद क्या होगा, 16D होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 17वां पद कितना दे रखा है, T17 बराबर a प्लस 16D। 17वां पद कितना दे रखा है, 315 बराबर पहला पद कितना दे रखा है, पहला पद आपका कितना दे है, 251 नहीं, पहला पद 251 दे रखा है, 251 दे रखा है प्लस 16D आपका हो जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 16D बराबर कितना हो जाएगा, 315 माइनस 251। 5 में से करेंगे 4, 11 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 64 यानी 6 आएगा। ठीक, तो 16 चकू 64 यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक, 4 आएगा। अब यहाँ से हम मान निकालेंगे यशयन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका हो जाएगा, यानी 12 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 5, यानी आपका कितना हो जाएगा 2a, यानी कितना हो जाएगा 502। देखिए 251 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 502 हो जाएगा, प्लस n कितना है 24, 24 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और d हमारा कितना आया है 4, तो 23 चौका कितना हो जाएगा, 23 चौका 92 आपका हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, 12 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 और कितना हो जाएगा 9, 594 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7128 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 70%, सेक्शन बी में 55% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शन में 10% अनुत्तीर्ण हुए। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शनों में उत्तीर्ण हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या होगी। देखिए ए में कितने परसेंट, 70% परीक्षार्थी क्या लिए, सेक्शन 70% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितने हुए,
30%। हम फेल क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अनुत्तीर्ण का मान दिया तो सभी को अनुत्तीर्ण हम करेंगे। ठीक, सेक्शन बी में 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 45% जो विद्यार्थी होंगे अनुत्तीर्ण होंगे। अब देखिए, अब यहाँ से आप एक गोला बनाएंगे, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें टोटल 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो इसमें ए में केवल ए में 20% अनुत्तीर्ण होंगे। यहाँ 45 है तो 10% अनुत्तीर्ण होंगे दोनों में, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 35% अनुत्तीर्ण होंगे। यदि 595 छात्र दोनों सेक्शनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो देखिए दोनों सेक्शनों में जो उत्तीर्ण होने की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपको निकालना है, जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यदि 595 छात्र दोनों सेक्शनों में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक, उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग, 35% इसमें, 35 10 45 20 कितना हो जाएगा? 65%। 65% जो विद्यार्थी होंगे हमारे अनुत्तीर्ण वाले आएंगे, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? 35%, क्योंकि 65 में 100 में 65 माइनस करेंगे तो 35 आपका हो जाएगा। तो ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 35% बराबर 595, यानी कि क्या हो जाएगा? 595 बटे 35, यानी इसको आप सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटू 100 करेंगे तो 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? काटेंगे इसको 35, तो यहाँ पे काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, 17 50 35 17 8, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 85, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 25 85, टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका कितना आ जाएगा? 1700 आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए, थोड़ा समझने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, दो गोलों का आयतन कितना है? 512 और 3375 है, तो इनके अनुपात में है, आयतन अनुपात में है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, अगर त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे, r का क्यूब बटे r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब, बाकी सब कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 512 किसका क्यूब है? 8 का, और 15 का क्यूब कितना होता है? 3375, तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई, सीधा सीधा आपका हो जाएगा। 2/3 पाई r क्यूब आपका होता है आयतन, तो r1 का क्यूब 2/3 पाई r2 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब बचेगा, वही चीज़ यहाँ पर आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए जाते हैं। उन्होंने वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। बी ने लाभ में से अपना हिस्सा 600 लिया, तो ए का निवेश कितना होगा? देखिए, ए और बी द्वारा जो निवेश है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी ने जो लाभ का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, पूरा लाभ, दोनों में लाभ कितना हुआ? 2,000 का लाभ हुआ। ए और बी को लाभ कितना मिला है? अब निवेश कितना कितना किया ये तो नहीं मालूम है, लेकिन लाभ कितना किया ये मालूम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2,000 टोटल लाभ है, तो इसमें बी का हिस्सा 600 है, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1400 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो निवेश है, ध्यान दीजिएगा, निवेश है वो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 2 तिहाई 6 2 सत्ते 14, यानी 7:3 के अनुपात में निवेश करते हैं।
ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर अगर ध्यान दीजिएगा वर्ष के अंत में 2000 का लाभ हुआ तो देखिए टोटल कितना है निवेश, हमारा लाभ क्या 10 है, टोटल कितना है 10 है। तो 10 का मान दे रखा है, शुरुआत के लिए 1500 का निवेश किया, 10 का मान कितना दे रखा है 15,000, ठीक है ना 15,000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 1 का मान कितना है 1500 है। तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 का निवेश यानी कि 7 × 1500 यानी 15 सत्ते 105, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 00 आपका ये हो जाएगा 10,500 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपये है तो चावल का प्रति किग्राम माल जो रुपये आएगा कितना आएगा प्रति किग्रा, वास्तविक मूल्य क्या था। यदि टोटल खर्च हमारे पास 5400 है, ठीक, तो उसने 25% कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यानी 25/75 आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब उस खर्च में उतने ही खर्च में 30 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है, कितना 30 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण बन जाएगा। तो वास्तविक मूल्य उसका क्या था, पुराना मूल्य आपको पूछा जाता है, पूछा रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काटेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 × 75, यहाँ 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको और काटेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 180, यानी कि 60 आप जा जाएगा, तो 60 पर केजी आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, FM बराबर क्या दे रखा है, FM बराबर m⁵ प्लस 5m⁴ माइनस 3m प्लस 7 को m-2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। यहाँ से m का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो m का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2⁵ प्लस 5 × 2⁴ माइनस 3 × 2 प्लस 7। तो यहाँ से f(2) कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 32 प्लस 2⁴ 4 16, 16×5 = 80 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो 87 और 32 कितना हो जाएगा, अगर 87 और 32 की बात करें 7 2 9, ठीक है ना 9, यानी कि 119 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 आपका आंसर हो जाएगा। 113 क्या होगा, शेषफल प्राप्त होगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, ठीक। उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई धनराशि है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई धनराशि है 14 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाती है, स्वयं का 7 गुना हो जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई धनराशि है, मान लीजिए कोई धनराशि है, ठीक है ना, अच्छे समझेंगे इसको। देखिए इसको इस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए ध्यान दीजिए कोई धनराशि है जो स्वयं की धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। अगर 7 गुना हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो कितने वर्ष में, 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो रही है, तो ब्याज कितना लग रहा है 6 रुपये का ब्याज लग रहा है। यहाँ पर 6 रुपये का ब्याज लग रहा है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर
14 वर्षों में वो स्वयं का 7 गुना लग रही है, तो ध्यान दीजिएगा मतलब 6 रुपये लग रहा है, मतलब 6 रुपये लगेगा आपको यहाँ पर कितने वर्षों में, 14 साल में लगेगा। एक ध्यान दीजिएगा 1 रुपये का निकालेंगे तो कितना लगेगा, 14/6 हो जाएगा। अगर 18 गुना करना, 18 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 17 रुपये, यानी कि 17 रुपये होने में कितना समय लगेगा उसको। तो ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 39.67, मतलब एक कम करेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 12 आदमी, देखिए M1 D1 H1, ठीक। 12 आदमी कितने, 12 आदमी 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 36 महिलाएं उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे करके कितने दिनों में पूरा करेंगी, ठीक। चलिए इसको निकालते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। यदि, ये देखिए और आगे कह रहा है, यदि यह कह दिया जाए कि पुरुष जो है महिलाओं की तुलना में 2 गुने कुशल हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर पुरुष और यहाँ पर महिला लेंगे, अगर महिला 1 करेगी तो पुरुष कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ आप देखिए M1 कितना है, 12 आदमी हैं, तो 12 आदमी कितने काम करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 24 काम करेंगे, 24 हो जाएगा, इंटू समय कितना है 6 घंटे, इंटू 25 दिनों में पूरा करते हैं, बराबर महिलाएं कितना 36 महिलाएं हैं, कितने घंटे काम करती हैं, 5 घंटे काम करती हैं, और कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो यहाँ से काट दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा 5 पचम 25, ठीक, 6 छछांग 36, 6 चौक 24, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, D2 बराबर 20 दिन आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। यदि 2 सिलेंडरों की ऊंचाई का अनुपात 3:4 के अनुपात में है, ध्यान दीजिएगा कितना, 2 सिलेंडरों की जो ऊंचाई का अनुपात है 3:4 में है, और उनके आधारों के व्यास का अनुपात कितना है, 6:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाई R1 का स्क्वायर H1 अपान पाई R2 का स्क्वायर H2 जो आयतन होता है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, यानी 6/2 का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, 5/2 का स्क्वायर, इंटू आपका ध्यान दीजिएगा 4, इंटू यहाँ 3 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। ऊंचाई का अनुपात है तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 36 × 3 बटे 25 × 4, क्योंकि नीचे का जो 4 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको काटिए आप, क्या काटेंगे ध्यान दीजिएगा, 4 9 36, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 अनुपाते 25 आपका हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 120 को x% करने से वही परिणाम आता है जो x पर 40 को x% बढ़ाने से आता है, तो 210 का x% 180 के x + 20% में कितना प्रतिशत होगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 120 में, ध्यान दीजिएगा, यदि 120 में x% कम करने पर, यानी 100 में से x% कम करने पर, ठीक, क्या आता है, वही आता है जो 40 में 100 + x बढ़ाने से आता है। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे 4 × 3 = 12, यहाँ से 300
-3x बराबर परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा बराबर 10x 100x माइनस 100 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो 200 बराबर कितना हो जाएगा 4x, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 50 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है आपका 200x का कितना 210 का x परसेंट 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट। देखिए 210 इंटू एक्स का मान 50/100 ठीक बराबर किसके बराबर है 180 इंटू एक्स कितना है 50 प्लस 20/100 ठीक आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल 5 दूनी 10 यानी 105 तो इधर आ गया। इधर करेंगे ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 180 इंटू 70/100 1 0 से 1 0 कैंसिल 1 0 से 1 0 कैंसिल 18 7 126 यानी 105 की चीज़ को 126 में जा रहा है। तो अंतर कितने का है साथियों 21 का अंतर है किससे 126 से। तो आपका क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। कितना 1/6। तो कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से तो हमारा कितना आ गया 1/6। अब 1/6 किसका फ्रैक्शन होता है, ये होता है 16 सही 2/3 का होता है। किसका होता है 16 सही 2/3 का होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत। अब ये फ्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, आप इसको परसेंट 100 से गुणा कर दीजिएगा तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरीके से। कह रहा है 3 पाइप हैं ए बी और सी, एक टंकी को 270 घंटे में भर सकते हैं। अगर तीनों मिल जाएं, यानी अगर देखा जाए ए भी मिल जाए प्लस बी भी मिल जाए प्लस सी भी मिल जाए, तो ये कितने घंटे में भर सकते हैं 270 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, अब क्या करा है 90 घंटे तक एक साथ खुला रखने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अब 90 घंटे तो इन्होंने कार्य किया खुला रखने के बाद, तो 90 घंटे में 270 में 90 घंटे तक इन्होंने खुला रखा, तो कितने घंटे तक ये इन्होंने काम किया 180 घंटे तक इन्होंने काम किया। अब देखिए सी को बंद कर दिया जाता है, ए और बी ने शेष भाग को 270 घंटों में भरा। अब ये काम के बराबर क्या हो जाएगा ए इन प्लस बी कितने घंटे तक भरते हैं 270 घंटे तक भरते हैं। ठीक, टंकी को भरने के लिए सी द्वारा लिए गए घंटों की संख्या आपको निकालनी है। देखिए इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 9 त्रिक 27। ठीक, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना हो जाएगा ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 3/2 आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है कि टंकी भरने के लिए सी द्वारा लिए गए घंटों की संख्या कितनी होगी। देखिए टोटल जो काम होगा वो कितना होगा 270 इंटू ध्यान दीजिएगा 3, कितना 270 इंटू 3 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 810 काम हो जाएगा। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि तीनों ने एक एक काम किया, यानी कि 1 + 1 + 1 बराबर 3 होगा। तो यहाँ से सी द्वारा किए गए घंटों की संख्या, सी ने कितना टोटल काम कितना है 810 है,
सी कितना करता है, 1 करता है, बराबर क्या हो जाएगा 810 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 600 है, तो 10 की पावर 2x का मान पूछ रहा है। अब देखिए दोनों में हम क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, यक्स यानी कि 1 की पावर यक्स प्लस 1 माइनस क्या बचेगा, 1 की पावर यक्स माइनस 1, ठीक, बराबर 600 आपका बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, 600 आपका बचेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या होगा। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा हम इसको हटाएंगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कौन सा तरीका है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम क्या रखेंगे, दोनों ओर बराबर करेंगे, तो 5 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1 बराबर 600 आना चाहिए। तो 5 की पावर 3 प्लस 1 यानी 5 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 2 यानी 625 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, यानी 3 हमारा x का मान निकल गया। तो 10 की पावर 2 इंटू 3 यानी 10 की पावर 6, 10 के आगे 6 0 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 0 हमने कर दिया यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला प्रैक्टिस सेट आपके लिए, और धीरे धीरे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 9400 रुपये को PQR के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उसके संबंधित हिस्सों में 93 रुपये, 24 रुपये और 55 रुपये काट लिए जाते हैं। तो उसके पास जो अनुपात है 3 4 5 का अनुपात आता है। तो P का हिस्सा क्या होगा, देखिए हमारे पास जो पैसे काटे जाते, कितने पैसे काटे जाते हैं, 93 रुपये, 24 रुपये और 55 रुपये पैसे काटे जाते हैं। 4 3 7 5 12 का 2 और 9 2 11 5 16 1 17 यानी कि 172 रुपये। टोटल कितना वितरित किया गया है, 9400 रुपये। 9400 रुपये में 172 रुपये काट लिया गया, तो बचता है कितना हमारे पास, कितना बचता है, 9228 रुपये बचता है। अब ये 9228 कितने के बराबर है, 5 4 9 3 12, 12 के बराबर है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए साथियों कितना आएगा, 12 से इसको काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, ठीक, 3 सते 21, 3 छंग 18। इसको और काटिए, ध्यान दीजिएगा, और क्या काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए इसको और भी काटेंगे, क्या, 2 तिहाई 6, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 3076, 3076, क्योंकि 3 त्रिक 9 होता है ना, इस तरीके से कटेगा। फिर से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 769, ठीक है ना, 769 नहीं, यहाँ पे थोड़ा 1 मिनट और देखिए थोड़ा इसको अच्छी तरीके से। यहाँ जब इसको काटेंगे तो 1 का मान कितना आएगा, 1 का मान कितना आएगा 769, और P का निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2307 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इकाई का अंक इसमें पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इकाई का अंक क्या होगा, अब इसमें इस देखिए 1 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 त्रिक 21 का 1, 1 तिहाई 3 का 3, 3 सत 21 का 1, ठीक, 1 छक्का 6 का 6, छछांग 36 का 6, आपका क्या हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते चले जाइए, लास्ट वाले अंक का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक।
देखिए ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात, मान लीजिए ए और बी हैं, ए और बी हैं, यानी इनकम और इनका क्या हो जाएगा, बचत, सेविंग्स। मासिक आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात कितना है, 4 और 5 है। ठीक। मासिक बचत का अनुपात कितना है, 14 और 19 है। ठीक। तो यहाँ पे ए और बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय कितना है, 1200 है। ठीक। तो ए तथा बी की मासिक आय के बीच का अंतर आपको निकालना है। ठीक है, अंतर निकालना है। ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा, जो कि आपके लिए अंतर कितना है, इसमें 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसमें भी कितने का अंतर है, ध्यान दीजिएगा 5 का अंतर है। जब यहाँ 5 का अंतर है तो यहाँ पर भी 5 का अंतर करना होगा। 1 पंचे 5, मल्टीप्लाई करेंगे 4 पंचे 20, 5 25। तो यहाँ पर दोनों का अंतर सेम हो गया। अंतर कितना दिया है, 5 दिया है। 5 का मान कितना है, 1200 है। क्योंकि दोनों का अंतर हमें बराबर करना है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 200 हो जाएगा। तो 1 का मासिक आय कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अगर निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 5। 5 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा 200 इंटू 5 हो जाएगा, 200 इंटू 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1200। कितना, 1200। ध्यान दीजिए कितना, 1200। इसमें देखिए अब मैं कहाँ तक बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बीच अंतर, आय का अंतर कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 20 है, यहाँ 14 है, तो 6 हो जाएगा। 1 बराबर 200 हो जाएगा। तो इसमें दोनों में अंतर कितना है, 5 का अंतर है। तो 5 का अंतर पूछ रहा है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 200, यानी कि 1000 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15,300 ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष है तो 6 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। इसको भी अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे, 15,300 के ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। मतलब उन्होंने जो उधार लिया है 15,300 के ऋण का भुगतान जो छमाही किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज की दर 8% हो प्रतिवर्ष तो छमाही कितना लगेगा, 4% लगेगा। सिंपल सी बात है। जो 6 मासिक चक्रवृद्धि है, क्या है, 6 मासिक चक्रवृद्धि है, मतलब 6 महीने पर लग रहा है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 4% का जो फ्रैक्शन होता है 125, 1/25 होता है, तो 25 का यानी 25 से कितना हो रहा है, 26 हो रही है। ठीक है ना, 25 से कितना हो रहा है, 26, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगी। 25 से 26 हो रहा है। एक वर्ष में 2 बार लग रही है, तो 25 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 625 हो जाएगा। यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो 676 हो जाएगा। अब दोनों को बराबर करना है तो दोनों में क्या करेंगे, 26 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 26 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टोटल हमारा जो उधार है कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 650। कितना हो जाएगा, 650। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 650, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 5 2 7 और 1275 का मान कितना दे रखा है, 15,300 दे रखा है। एक का मान कितना है हमारे पास,
तो एक का मान आ जाएगा आपका कितना, 612 आ जाएगा। यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1200 डिवाइड कर देंगे और इनटू किसका मान पूछ रहा है, 676 का मान पूछ रहा है। इसको और काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको और काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 मिलेगा। और किसके बराबर कितना देना है, 676, 676 देना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 8112 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा। मान लीजिए चोर यहाँ पर है, पुलिसकर्मी यहाँ पर है और इसके बीच की दूरी कितना है, 600 मीटर है। ठीक है, चोर भागने लगा, ये चोर है, ये पुलिसकर्मी है। अब चोर यहाँ से भागने लगता है, पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया और चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ रहे हैं। ये किसनी, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से, और ये चोर ये पुलिस है, पुलिस ये पुलिस हो जाएगी और ये चोर हो जाएगा। ठीक, और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो दोनों को पकड़ने वाला समय क्या लगेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है ना, दूरी हमारी कितनी है, 600 मीटर है। ठीक है ना, दूरी कितनी है, 600 मीटर है। और ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो समय है, जो यहाँ पर जो चाल हो जाएगी, चाल का अंतर, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मिनटों में निकालना है, मिनट में निकालना है। तो चाल देखिए, जब एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो अंतर 3 हो जाएगा। अगर इसको ये किस में है, ये मीटर में है, और जो हमारा क्या है, चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो आपका चेंज हो जाएगा सेकंड और मीटर में। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 3 छंग 18, 6 त्रिक 18 और 5 से काटेंगे इसको, 12 पंचे 60। ठीक है ना, यहाँ से इसको काटेंगे 12 पंचे 60। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसको काटेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, मिनट में है, मिनट में है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मिनट में निकालना है ना, तो 60 का भाग देंगे तो आपका 12 मिनट आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 मिनट आ जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक पर 23% की छूट देने के बावजूद राज 10% का लाभ कमाता है। यदि राज का लाभ 63 रुपये अर्जित करता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 10% का लाभ कमाता है, कितने परसेंट का, 1/10 का लाभ कमाता है। ठीक है ना, अगर उसने छूट 23% की दी तो 77 रुपये में दिया। मतलब उसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, अगर उसने क्या किया, लाभ कमाता है, वो 10 रुपए की चीज लाया और 11 रुपए उस पर कमाता है। ठीक है ना, कितना कमाता है, 11 रुपए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब आगे देखिए, 10 की चीज को वह कितने में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 11 में बेच रहा है। तो उसने क्या किया, यदि राज 63% का लाभ अर्जित करता है, कितने परसेंट का, 63% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, 10 की चीज को 11 में बेचता है और 63 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस टोटल कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक,
और ये 63 किसके बराबर है? 77% के बराबर है। यानी एक की वैल्यू 11 इंटू 63/77, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे। 11 सत्ते 77, 7 9 63, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 900 रुपये आपका हो जाएगा। अंकित मूल्य आपका 900 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख को ध्यान पूर्वक देखिए। विभागवार विद्यार्थियों का ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने हैं यहाँ पर? 16% हैं, ठीक है ना, 16% हैं। और पूरा कितना है? कितने हैं टोटल हमारे पास? 12,200। तो 12,200 का 16% क्या हो जाएगा? इंटू बटे 100 आपका हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1952 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 17,200 रुपये की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया, जिसने उन्होंने 5%, 6% और 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। 2 वर्षों की समाप्ति पर उसे 3 भागों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। 9% ब्याज पर निवेश की गई धनराशि क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया? 17,000 रुपये को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें उसने क्या किया? 5%, 6% और 9% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि धनराशि 3 भागों, मान लीजिए P1 यहाँ पर हो जाएगा, P1, P2, P3। ठीक, अब देखिए समान ब्याज की दर पर निवेश किया 2 वर्षों की समाप्ति पर। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10%। ये कितना हो जाएगा? 12%। ये कितना हो जाएगा? 18%, क्योंकि 2 वर्ष का ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे, 90 आएगा, 90 का भाग दे देंगे तीनों में। ठीक, 90 का भाग देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आपका आएगा 18 पंचे 90, यहाँ काटेंगे तो आपका 15 छक्का 90, यहाँ काटेंगे 10 आपका आएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 43 आएगा। ये इसका मान दे रखा है 17,200 रुपये। तो यानी कि कितना हो जाएगा? एक का मान 400। तो पूछ रहा है कि 9% ब्याज पर निवेश की गई धनराशि कितना है? तो 10 है। 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हमारा आएगा 4,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मतदान मशीन में खराबी के कारण अवैध मतों की गणना उम्मीदवार बी को प्राप्त मतों में कर ली जाती है, जिसे अवैध मतों के 5 गुना मत मिलते हैं। ए को अवैध मतों के 8 गुना मिलते हैं और 28 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए अवैध मत, ध्यान दीजिएगा, अवैध मत की बात करेंगे, बी और ए की बात करेंगे। ठीक, अवैध मतों के 5 गुना मत मिलते हैं। अवैध मतों को इसका कितना मिलता है? 5 गुना मत मिलता है। मान लीजिए अवैध जो वोट है हमारा 1 है, 5 गुना इसको मिल गया तो 1 गुणित 5 आपका हो जाएगा। और ए को अवैध मतों का 8 गुना मिलता है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो वह 28 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने मतों से? 28 मतों से चुनाव जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है ना, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए कह रहा है कि 5 गुना मत मिलते हैं। देखिए इसका जो एक अवैध मत है इसके पास चला आया तो यहाँ कितना हो गया, ये 6 हो गया। और जो हमारा वैध मत है, अवैध मत का 5 गुना, तो अवैध मतों का इसको 8 गुना मिलता है। कितना ज़्यादा मिलता है, 2 मिलता है। तो कितना है ये, 28 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 14। और कितना, ध्यान दीजिएगा, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। तो कितना हो जाएगा, 14 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1/1, बाकी देखिए यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2, 1/4। ठीक है ना, इस तरीके से कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, 1/n+1 बराबर क्या बचेगा, 99/100। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n+1 -1/n+1 बराबर 99/100। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी कि n का मान क्या होगा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 99 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी हानि होती है जितना उसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। यदि उसे 1450 में बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 22% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, 11/50, यानी उसका सीपी कितना है, 50 है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि यदि उसे 1450 में बेचती है, कितने में बेचती है, सेलिंग प्राइस उसका कितने, देखिए ये कितने में बेचती है, 50 की चीज को 11 में बेचती है। ठीक, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी अगर 39, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आगे कह रहा है कि 1170 में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने पर होता है। अब हानि उतना ही हो रही है, तो हानि कितना हो जाएगी, 50 में 11 माइनस करेंगे तो 39 माइनस हानि हो जाएगी। 39 का मान दे रखा है 1170, यानी कितने का, 30 का, एक का मान 30, तो 50 का मान कितना हो जाएगा, 1500। ठीक, कितना हो जाएगा, 1500। और यहाँ से इसका मान दे रखा है सेलिंग प्राइस का कितना, कितना दे रखा है, 1450। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कितने का, 150 की चीज को 145 में बेचारा 5 की हानि होती है, कितने में, 150 में इंटू 100 आपका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 30%, 30 यानी करना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 3.3% का क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगी। क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 मीटर की एक रैखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा देता है। देखिए 500 मीटर की रैखिक दौड़ है, ए बी सी, ए बी को 50 मीटर से हरा देता है। तो 500 मीटर की दौड़ थी, जो ए है बी को कितने में, 500 मतलब 50 मीटर से हरा देता है। तो ए कितना है, 500, बी कितना जाएगा, 450 ही जाएगा। और बी सी को 60 मीटर से हरा देता है, 60 मीटर से हराएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराएगा। 600 मीटर की दौड़ थी इसमें बीच में, और ये 60 मीटर से हराएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 540। ठीक, इसका इसका कितना हो जाएगा रेशियो, 10 और 9 का रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसका इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 10 और 9 का रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 × 100, 10 × 9 = 90,
और यहाँ पे 9 9 81 आपका हो जाएगा। यानी कह रहा है कि सी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक, तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने में दौड़ाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 400 मीटर की दौड़ है, कितने गुना, 4 गुना है 400 मीटर में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 400, तो 4 गुना है, तो यहाँ पे कितना है 19, यानी कि कितना हो जाएगा 19 मीटर। मतलब कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा 10 + 9 कितना हो जाएगा 19, तो 19 × 4 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 76 मीटर से हरा देगा। कितने मीटर से, 76 मीटर से आपको हरा देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, एक समूह में कुछ छात्रों का औसत वजन कितना था, 72 किलो था। यदि प्रत्येक 76 किलो औसत वजन वाले 11 छात्र समूह को छोड़ देते हैं तो प्रत्येक 79 केजी औसत वजन वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं। तो समूह में छात्रों का औसत वजन 76 केजी कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा औसत वजन कितना है, n 12 72 है। तो कह रहा है कि 76 केजी के छात्र क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 4 केजी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 4 केजी। तो -4 × 11 छात्र समूह छोड़ रहे हैं, तो यानी 44 केजी क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ से क्या हो रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा 7 यानी 7 बढ़ रहा है, तो 7 यानी कि 5 कितना हो जाएगा, 35 केजी बढ़ रहा है। टोटल जो अंतर हमें मिल रहा है 90 केजी का। ध्यान दीजिएगा 5 4 9, ध्यान दीजिएगा कितने का, -9 केजी का अंतर मिल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा अब क्या है, अंतर कितना है, -9 केजी का। अब समूह में छात्रों का औसत वजन 0.6 कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो समूह में शुरुआत में छात्र कितने थे, शुरुआत में छात्र कितने थे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पे -9 केजी अंतर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 × 6 यानी कितना हो जाएगा आपका 15 व्यक्ति। 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत की बात करेंगे। देखिए शुरुआत में क्या हुए, 11 माइनस हुए और 5 आए, तो 6 व्यक्ति क्या हुए, माइनस हुए। तो अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 15 कम हुए थे, 15 माइनस हुए, तो 6 यहाँ जोड़ दीजिए, 21 व्यक्ति आपके, 21 छात्र आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा। देखिए इसको तो बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 9 अंकों की संख्या है, इसमें 72 से विभाज्य यानी 9 से भी होगा और 8 से भी होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 6 यानी कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। सबसे पहले देखिए 3 अंकों की संख्या है 7 8 y, तो यहाँ से 4 का मान रखेंगे तो ये 8 से कट जाएगी। यहाँ पे 6 का मान रखेंगे 3 से कट जाएगी, तो हमें x और y का मान निकल जाएगा। तो x का मान 8 हो जाएगा, 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, y का मान 4 है और x का मान कितना है, 6 है। तो 6 छांग 36 + 16 बटे 36 - 16 बराबर कितना हो जाएगा, 52 बटे 20 यानी 13 बटे 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक वन कर्मचारी 76 सेब के वृक्ष, 154 केले के वृक्ष और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। यानी 76 केले के, 76 सेब के, 76 सेब के, 114 केले के और 152 आम के वृक्ष लगाना चाहता है।
इसके अलावा वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। तो पंक्तियों की आवश्यक, पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के वृक्ष हो तो पंक्तियों की आवश्यक संख्या कितनी हो जाएगी? इसका रेशियो निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2:3:4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 5 4 9 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 20:2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर 4, 5 और 7 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले 3 बैचों में छात्रों की संख्या कितनी थी? देखिए, हम क्या करेंगे, तीनों में एक एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, 4, 5 और 7 हो जाता है। ठीक है ना। तो वृद्धि से पहले तीनों बेंचों में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। चलिए देखिए, 5 3 8 2 10, ये तो पहले 10 हैं। ठीक है ना, पहले तो 10 हैं। अब 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? 4, 5, 7। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 20 छात्र बढ़ते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है? 4, 5, 7 का अनुपात होता है। यहाँ से इसका मतलब 2 से 4 हुआ, 3 से कितना हुआ? 5 हुआ, 5 से कितना हुआ? 7 हुआ। 2 छात्र बढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से 20 छात्र बढ़ते हैं तो काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10। तो टोटल कितना है? 10 है, पहले 10 थे तो क्या हो जाएगा? 100 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। ठीक है ना, यह क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। वही जो पहले जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, यह HW है क्वेश्चन आपका। ठीक है,